हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। तो सबसे पहले वाटर बोर्ड में से पहले हम वाटर पॉल्यूशन की बात कर लेते हैं कि जल प्रदूषण क्या होता है। ठीक है ना। वैसे अगर साइंटिफिक अगर डेफिनेशन पढ़ें, परिभाषा पढ़ें इसकी, तो ये कहेंगे कि इसकी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी में इस तरह का चेंज जो हमारे लिए अवांछनीय है, अनडिजायरेबल है और हार्मफुल है, उसको हम कहते हैं वाटर पॉल्यूशन या जल प्रदूषण। या फिर ये कह सकते हैं कि इस तरह की बात हो जाती है वाटर में, जो हम अगर उसका यूज करेंगे या उसको पिएंगे तो हमें कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है और हमारे लिए बहुत खतरनाक होता है। तो उस पानी को हम क्या कहेंगे, प्रदूषित जल है या पोल्यूटेड वाटर है। ठीक है। तो ये अगर डेफिनेशन आपको लिखना नहीं आता, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो इस तरह से ये शब्द हैं जो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, ये अगर ना भी याद रहे, वैसे तो इसका मतलब होता है भौतिक, रासायनिक और जैविक ऐसे परिवर्तन जो अवांछनीय हैं और उनसे हार्म हो सकता है बहुत ज़्यादा, तो उसको कहते हैं वाटर पॉल्यूशन। ठीक है। जल प्रदूषण यानी कि पीने योग्य नहीं रहा जल, अगर आप पीते हैं तो बहुत दिक्कत हो सकती है। चलो यहाँ से कुछ क्वेश्चन की फॉर्मेशन करते हैं फ्रेंड्स। जो क्वेश्चन आते हैं वहाँ बात करते हैं। आपसे कई बार ये पूछ लेते हैं कि प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक पॉल्यूशन, जो अपना पानी है उसके अंदर कार्बनिक प्रदूषण का प्राथमिक स्रोत क्या है। कार्बनिक प्रदूषण, ऑर्गेनिक पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स। ऑर्गेनिक क्या होता है, कार्बनिक, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और सामान्यतः बायोडिग्रेडेबल यानी कि जैव निम्नीकृत होता है। ठीक है। तो आपको ये पूछा है कि जो अपनी वाटर बॉडी है उसके अंदर पॉल्यूशन का या कार्बनिक पॉल्यूशन का प्राइमरी सोर्स का क्या है, यानी कि जो वाटर बॉडी है उसमें जो कार्बनिक प्रदूषण होता है उसका मुख्य स्रोत क्या है, या कहाँ से वो उस तरह का पोल्यूटेंट या प्रदूषक आते हैं। तो इसका आंसर होगा डोमेस्टिक सीवेज। याद रखना, जो घरेलू सीवेज है वो एक प्राइमरी सोर्स है ऑर्गेनिक पॉल्यूशन का। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। कार्बनिक प्रदूषण का प्राथमिक स्रोत क्या है, डोमेस्टिक सीवेज। डायरेक्ट आपसे यूजीसी क्वेश्चन पूछ लेगा कि व्हाट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक पॉल्यूशन, और ऑप्शन बना दिए जाएंगे, तो उस ऑप्शन में देखना है और आपको क्या देखना है, डोमेस्टिक सीवेज कहीं पे लिखा हुआ है क्या, घरेलू सीवेज कहीं लिखा हुआ है क्या, वही ऑप्शन चला जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ आता है, सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन इन मेजर रिवर ऑफ इंडिया। जो भारत की प्रमुख नदियाँ हैं उसमें जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है। अगर भारत की बड़ी बड़ी जो नदियां हैं उसमें जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है, तो बाने सबसे बड़ा स्रोत है अनट्रीटेड सीवेज। ठीक है ना, जो अनुपचारित सीवेज ऐसा कैसा बहा देते हैं बिना उपचार किए हुए, ठीक है ना, वाटर बॉडी में। तो एक भारत की नदियों का मुख्य कारण ये है क्या, अनट्रीटेड सीवेज। और ये 2 से 3 बार क्वेश्चन यूजीसी नेट पूछ चुकी है, अभी भी पूछ सकती है। ठीक है ना। तो अनट्रीटेड सीवेज प्राइमरी सोर्स हो गया किसी भी रिवर के अंदर। भारत में जो बड़ी बड़ी नदियां हैं उसमें प्रदूषण का मुख्य स्रोत है अनट्रीटेड सीवेज, यानी कि बिना उपचार किए हुए सीवेज एज इट इज बहा देना। दूसरा कारण है एग्रीकल्चर रन ऑफ। ठीक है ना, दूसरा क्या है, एग्रीकल्चर रन ऑफ, जो खेती से बहा के चीज़ें आती है वो सीधा नदियों में जाती है, एक दूसरा कारण ये है। और तीसरा है अनरेगुलेटेड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जो छोटी छोटी उद्योग चल रहे हैं बिना किसी रेगुलेशन के, वो तीसरा सबसे बड़ा कारण है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार आता है फ्रेंड्स। तो ये दोनों चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चित्त को रिलैक्स करके मन की शांति से ये चीज़ें सुननी है। आगे कुछ बात करते हैं कि कौन कौन सी डिजीज़ है वो वाटर बॉर्न डिजीज़ है। यहाँ से यूजीसी नेट बहुत बार क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, तो मैं कुछ डिजीज़ के नाम बता रहा हूँ, कुछ बीमारियों के नाम बता रहा हूँ जो वाटर बॉर्न है। जैसे कोलेरा है, ठीक है नहीं, यानी कि हेजा, नीचे हिंदी में भी लिखा हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है। डिसेंट्री यानी कि पेचिस, टाइफाइड, ठीक है, जॉन्डिस यानी कि पीलिया, ठीक है, क्या पी लिया, गंदा पानी पी लिया, ठीक है, पी लिया। हेपेटाइटिस ए और ई, ठीक है, डायरिया, ठीक है, यानी कि दस्त, स्किन और आई की इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। साल्मोनेला और कोलाई ये इन्फेक्शन है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव है, इनके द्वारा भी हो जाता है और इन्हीं के नाम पे रख दिया साल्मोनेला और कोलाई इन्फेक्शन, एस्चेरिचिया कोलाई इन्फेक्शन। और पोलियो, ये भी वाटर बॉर्न डिजीज़ है। कई बार पोलियो में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि वाटर बॉर्न डिजीज़ है कि नहीं। हाँ है, ये गंदा पानी पीने से वाटर बॉर्न डिजीज़ है पोलियो भी। कौन सी वाटर बॉर्न डिजीज़ नहीं है, आपसे यूजीसी पूछती है कई बार, ध्यान रखना। एक तो टीबी है ना, वो वाटर बॉर्न डिजीज़ नहीं है। टीबी वाटर बॉर्न डिजीज़ नहीं है, ध्यान रखना। निमोनिया वाटर बॉर्न डिजीज़ नहीं है, निमोनिया वाटर बॉर्न डिजीज़ नहीं है, ये ध्यान रखना। ये ऑप्शंस में डाले जाते हैं कि टीबी वाटर बॉर्न है कि नहीं, निमोनिया है कि नहीं, ये वाटर बॉर्न नहीं है। जबकि जो हमने अभी ऊपर पढ़ी है ये सारी वाटर बॉर्न डिजीज़ है, ये ध्यान रखना है। प्लीज़ इन बातों को ध्यान रखें आप। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कुछ मैं और वाटर बॉर्न बता देता हूँ। जैसे मीनामाटा डिजीज़ है, ठीक है ना, मीनामाटा भी एक वाटर बॉर्न डिजीज़ है। ये किसके द्वारा होती है, ये मरकरी के द्वारा होती है। जो मरकरी है, जो पारा है,
धातु है ये, इसके द्वारा जो डिजीज़ होती है वो मीनामाटा डिजीज़ होती है। मीनामाटा जापान का शहर है, उसी जगह फैली थी तो उस शहर के नाम पे रख दिया। तो याद रखना मीनामाटा किसकी वजह से होती है, मरकरी की वजह से होती है। और एक ऐसा धातु है मरकरी जो लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है, कभी कहते हैं ना अरे तेरा पारा हाई हो गया क्या, थर्मामीटर में यही होता है पारा यही, ठीक है। और इटाई इटाई डिजीज़ ये कैडमियम के द्वारा होती है। कैडमियम भी एक धातु है और ये जो भी जापान में ही हुई थी, उन्हीं के शहर का नाम है। इटाई इटाई डिजीज़ एक कैडमियम धातु की वजह से होती है, कैडमियम की वजह से होती है। और ये भी वाटर बॉर्न है, यानी कि वाटर में कैडमियम आ जाता है तो उसकी वजह से होता है ये, ठीक है ना। और वो पानी हम यूज कर लेते हैं तो। और एक है ब्लू बेबी सिंड्रोम डिजीज़। कौन सी, ब्लू बेबी सिंड्रोम, या फिर इसको मैथमोग्लोबिनेमिया डिजीज़ से नाम से जाना जाता है। और ये किसकी वजह से होती है, ये नाइट्रेट की वजह से होती है। अगर पानी में या पीने वाले पानी में, पेयजल में अगर नाइट्रेट आ जाता है तो उसकी वजह से जो डिजीज़ होती है वो कौन सी होती है, ब्लू बेबी सिंड्रोम या फिर मैथमोग्लोबिनेमिया। याद रखना है, एक्सेस अगर नाइट्रेट आ जाता है तो उसकी वजह, ये बहुत बार आता है, ठीक है ना। और ये डिजीज़ एग्ज़ाम के लिए तो पता ही होना चाहिए फ्रेंड्स, एग्ज़ाम के लिए तो ज़रूरी है ही है। वैसे भी आपको जीवन में वैसे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस तरह की बीमारियां गंदा पानी पीने से होती है। तो प्रॉपर पानी को अच्छे से यूज़ करें, बॉईल करके या प्रॉपरली उसको छान के बढ़िया से यूज़ करें, नहीं तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो और एक डिजीज़ है फ्लोरोसिस डिजीज़ है, वो किसकी ज़्यादा अधिकता से होती है, फ्लोराइड की अधिकता से होती है। किसकी अधिकता से होती है, फ्लोराइड की मात्रा अगर वाटर में ज़्यादा हो जाती है तो फ्लोरोसिस बीमारी हो जाती है, जो बहुत खतरनाक है, जिसमें हड्डियों वगैरह की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और लास्ट का अपना एक मैसेज जो आपको हमेशा एक मैसेज में देके जाता हूँ फ्रेंड्स, वो ये कि हमेशा चित्त को शांत रखें, मन को रिलैक्स करें। जो भी बातें हमने पढ़ी है उनको आराम से शांति से पढ़ें, पेपर अच्छे से दे के आएँ बिना किसी टेंशन के, है ना। ज़्यादा टेंशन मत लेना, अगर चित्त रिलैक्स रहेगा, मन शांत रहेगा तो सब बहुत अच्छा होगा। आप हमेशा खुश रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।